अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है और कल की वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है और उसमें क्या उनके ओपिनियंस होंगे और रेट कट्स होंगे या नहीं होंगे, क्या अपडेट आई है, उसका नेक्स्ट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, मार्केट की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और कल की वीडियो में आप दोस्तों का फीडबैक आया था और आप लोग बैकग्राउंड के लिहाज से और मेरे ड्रेसिंग के लिहाज से और कुछ चीज़ों के लिहाज से आपने काफ़ी अच्छे अपने सजेशंस दिए और मैं उस उन सब के लिए बहुत खुश हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ उन सारी चीज़ों की। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम इम्प्रूवमेंट लाएँगे। अभी फ़िलहाल अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि मैंने ये चीज़ सोची कि हम जहाँ पर हैं, जैसे हैं और जिस सिचुएशन में हैं, हमें वहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाते जाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं अपना एक पूरा स्टूडियो बनाऊँगा। अपना एक बहुत अच्छा-सा माइक, बहुत अच्छा-सा कैमरा, बहुत अच्छा-सा कंप्यूटर, सारी चीज़ें हम अरेंज करेंगे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता। तो फ़िलहाल जो हमारे पास करंट चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम मार्केट अपडेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे कल के दिन मैंने आपको गाइड किया था। सबसे पहले तो ये सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर दूँ, मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ से प्राइस बाउंस होती है, तो नेक्स्ट हमारे पास 1,06,000 की जो प्राइस है, उसका टूटना बहुत ज़रूरी है। जब वहाँ पर डेली क्लोजिंग हमें मिलेगी तो फिर बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे हम, लोगों के सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाएँगे और वहाँ से प्राइस पंप कर सकती है। अगर यहाँ पर स्ट्रक हो जाती है 1,06,000 पर ही प्राइस और यहाँ से डंप करती है, तो मैसिव सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है और प्राइस मज़ीद नीचे भी जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग्स रिमूव कर लेता हूँ, चार्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए मैं मूविंग एवरेज को भी रिमूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर चार्ट हमें नज़र आ रहा है, कुछ मूविंग एवरेजेस को डिटेक्ट किया था मैंने, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये मूविंग एवरेज एज़ अ रेजिस्टेंस यहाँ रिजेक्शन देती हुई नज़र आई और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो फर्स्ट टाइम इसने इमीडिएटली रिटेस्ट किया था, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया और यहाँ से अच्छा खासा वॉल्यूम मिला इसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेंड लाइन एज़ अ सपोर्ट यहाँ पर कंसीडर की जा रही है। ठीक है? फिर एक और ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पर लगा के आपको दिखाना चाहूँ तो इस जगह आप देखें। यहाँ पर कितनी बार एज़ अ सपोर्ट इसने हमें एक बाउंस दिखाया अच्छा खासा और रिस्पेक्ट किया। फिर जब डाउन साइड पर गई तो डाउन साइड पर एज़ अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया। अब अगेन उसी एरिया में ये रिटेस्ट कर रही है और एज़ अ रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो अब मार्केट में मूवमेंट क्या हो सकती है इन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, वो चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है अगर हमारे पास नेक्स्ट मार्केट में डंप आता है तो वो किस तरह आएगा? यहाँ पर पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं 1,06,000 पर। जैसे कि लेट्स सपोज़ 1,06,000 की प्राइस है हमारे पास और ये एज़ अ रेजिस्टेंस काफ़ी टाइम से हमारे पास वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हम एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जो कि करंट एरिया में हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन बनकर आया है। ठीक है? ये हमारे पास सपोर्ट ज़ोन हो गए और रेजिस्टेंस ज़ोन हो गया जिस रेंज में बिटकॉइन जा सकता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ यहाँ पर ये जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर बिटकॉइन को ब्रेकआउट नहीं मिलता, तो फिर बिटकॉइन क्या करेगा? यहाँ पर अपनी इस रेंज को रिटेस्ट करेगा जो कि $1,00,000 की प्राइस पर है। यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पर डिमांड नहीं मिलती इसे, तो फिर ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा जो कि ऑलमोस्ट 95,000 की है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो 95,000 पर हमें रेक्टेंगल के हिसाब से भी एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन मिल रहा है। यहाँ पर देखें, ये वाला एरिया। यहाँ पर देखें एक अच्छा सपोर्ट ज़ोन हमें मिल रहा है, ट्रेंड लाइन भी इसे सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा बाउंस देखने में आ सकता है, ठीक है? और अगर हम देखें यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है डबल टॉप का और डबल टॉप हमारे पास एक बेरिश पैटर्न होता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम परसेंटेज वाइज़ देखें तो परसेंटेज वाइज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट 7% का डंप बन रहा है और उस डंप के अकॉर्डिंग भी हमें यही सेम एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है? और उसके अलावा
अगर हम बात करें ऊपर की कि अगर ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के लिए भी हमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पर देखें, ब्रेकआउट में हमारे पास ये कप एंड हैंडल बन रहा है। ये पूरा कप, ठीक है? और ये उसका हैंडल, ठीक है? अगर आप देखें तो एग्ज़ैक्टली आपको नज़र आएगा। और अगर हम इस कप का परसेंटेज देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो प्राइस कहाँ तक जा सकती है इस कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के बाद? ऑलमोस्ट $1,20,000 तक, ठीक है? और साथ ही अगर हम ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करें कि ट्रेंड लाइन कहाँ पर जाएगी, तो इस ट्रेंड लाइन को मज़ीद हम थोड़ा-सा इम्प्रूव करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है? ये हमने इम्प्रूव कर दी। और अब यहाँ पर हम देखें, लेट्स सपोज़ यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है हमारे पास, फिर यहाँ पर एक रीटेस्ट मिलेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है बिटकॉइन को बुलिश मोमेंटम के लिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से बिटकॉइन मूव कर सकता है। यहाँ पर देखें इस तरह से, ठीक है? और लेट्स सपोज़ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती, तो फिर यहाँ से हमें बिटकॉइन लो वॉल्यूम के साथ, जैसे कि एक बिटकॉइन ने अपना एक मेजर ज़ोन कलेक्ट किया, जैसे ऑलमोस्ट 1,20,000 का, तो फिर वहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो क्रिएट होता है कि वॉल्यूम डाउनसाइड पर जाना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमें छोटे-छोटे बार्स बनते हुए नज़र आएँगे यूँ, नीचे की तरफ बार जाते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? और प्राइस हमें आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आएगी। तो इस तरह से बिटकॉइन का सिनेरियो में प्ले आउट होता हुआ देख रहा हूँ। और मैंने आपको अपने दोनों ओपिनियंस दे दिए कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, और अगर नीचे जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है। तो अब जो है मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो जेरेमी पावल की स्पीच हुई है, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा है और क्या ओपिनियंस हैं उनके। तो यहाँ पर जो है, एक तो उन्होंने रेट कट नहीं किया। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सारे जो है यही उम्मीद कर रहे हैं कि रेट जो है वो पॉज़ ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा, ना ही कट होगा। तो ऐज़ एक्सपेक्टेड वही डेटा आया। लेकिन साथ में उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट रेट कट कब हो सकता है। तो उन्होंने कहा है इन्फ्लेशन इज़ इम्प्रूविंग बट स्टिल अबव टारगेट। यानी उन्होंने कहा है कि एक तो महँगाई बढ़ रही है और अभी भी हमारे टारगेट से बहुत ऊपर है। टारगेट क्या है इनका? 2% का, यानी इनका टारगेट है कि 2% पर जब महँगाई आ जाएगी, तो हम समझेंगे कि अब जो है इकॉनमी बहुत अच्छी है, महँगाई स्टेबल है, अब हमें इंटरेस्ट रेट का कट लगाना चाहिए। तो क्योंकि 2.9 पर है महँगाई, तो इसलिए अभी भी ये सोच रहे हैं कि कट नहीं लगेगा। साथ में इन्होंने कहा है कि रेट कट अरेंट ऑफ द टेबल बट वोंट हैपन टू सून। तो इन्होंने कहा है कि रेट कट भी होंगे, लेकिन बहुत जल्दी नहीं होंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसी इसका सिंपल मतलब ये है कि महँगाई जब तक 2% तक नहीं आती, तो हम रेट कट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। और साथ इन्होंने कहा है कि द फेड इज़ क्लोज़ली वॉचिंग लेबर मार्केट एंड इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। तो वही लेबर मार्केट नॉन फार्म पेरोल का डेटा पिछले महीने आया था, तो वो बहुत ही अच्छा आया था। तो यानी उसमें एक ये सिग्नल था बहुत अच्छा आने पर कि रेट कट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगेन हमने फ़रवरी में देखना है कि रेट कट्स के हिसाब से जो लेबर मार्केट है उसका डेटा क्या आता है। अगर वो बहुत अच्छा आता है, तो फिर से इंटरेस्ट रेट में कट नहीं लगेगा। और साथ में इन्फ्लेशन ट्रेंड को भी देखेंगे हम फ़रवरी में, जनवरी का सीपीआई डेटा क्या आता है। अगर सीपीआई डेटा मुसलसल बढ़ रहा है, तो फिर हमारे पास ये एक और इंडिकेटर होगा कि रेट कट्स नहीं होने वाले। सही है। और साथ में पॉलिसी डिस्कशन विल कंटिन्यू अंटिल लेट समर, एसेट प्राइस अपीयर ओवरवैल्यूड बेस्ड ऑन मल्टीपल मैट्रिक्स। तो सेम मैंने आपको जो इसका समरी है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट रिएक्ट करेगी। और आई थिंक इसका जो नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन है वो आएगा मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में 70% चांसेस हैं कि ये मनी प्रिंटर को ऑन करेंगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट करेंगे, और मार्केट अच्छी खासी रैली हमें दिखाते हुए नज़र आएगी। तो ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और यहाँ पर सारा सिनेरियो बता दिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं मज़ीद तफ़सील से आपको गाइड कर सकता हूँ। और साथ में मुझसे कल किसी ने एटम का पूछा कि एटम टोकन उन्होंने 7.5 पर बाय किया है, और अब वो स्टक हैं इस टोकन में। तो उनका कहना था कि क्या ये रिकवर करेगा?
तो जी, बिल्कुल ये रिकवर करेगा और यहाँ से अगर हम देखें एटम टोकन को, इसने एक ऑलमोस्ट इसको हम बुल फ्लैग कंसीडर कर सकते हैं और फिर जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट $12 का होगा। लेकिन ये बहुत ही स्लो मूवमेंट प्रोजेक्ट है, तो मेरे पास ये नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में। और मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, जो कि न्यू ट्रेंड्स हैं, उनको आप फ़ॉलो करें और ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, जो न्यू ट्रेंड्स के हैं, जैसे कि एआई हो गया, एआई एजेंट्स हो गए और उसके अलावा डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस में जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है, वो टोकन्स हो गए। रियल वर्ल्ड एसेट के टोकन हो गए, डी साइंस के हो गए, जैसे डिसेंट्रलाइज़ साइंस के प्रोजेक्ट हैं। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूँगा कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या मेरे नज़दीक जो आगे पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ पर अगर एटम को देखें तो एटम लोअर लोज़ बना रहा है यहाँ पर। यहाँ देखें लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर यहाँ एक नया लो बनाया है इसने। तो यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तो फिर यहाँ पर इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन वो भी मैं बहुत ज़्यादा इसमें अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर हम इसका मार्केट कैप का चार्ट देखें तो मज़ीद हमारे पास सिचुएशन क्लियर होगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा तसल्ली दे दूँ एक चीज़ के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए एटम के बारे में। और साथ में एक मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं अभी जिस तरह चेक कर रहा हूँ, इस तरह आप भी किसी भी टोकन को चेक कर सकते हैं कि वो टोकन टोकन की औकात क्या है, इन्वेस्टर के नज़दीक वो कितनी अहमियत दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एटम टोकन को सर्च कर लेते हैं, ठीक है? और कॉस्मोस एक अच्छा, यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइस है वो $6 के अराउंड चल रही है और मार्केट कैप इसका 2 अरब डॉलर है और वॉल्यूम के हिसाब से 6% वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छा है इसका मार्केट में। हाल पे हम इस पे जाते हैं और यहाँ पर इसका देखें तो चार्ट एक बार ऑल टाइम हाई लगाया था यहाँ पर 2021 में। उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्स इसकी मूवमेंट है और यहाँ पर देखें तो प्राइस, यहाँ इन्वेस्टर इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे। यहाँ प्राइस लोअर लोज़ बनाती हुई नज़र आ रही है इसकी। यानी यहाँ देखें, ये एक लोअर पॉइंट था इसका। अब कम से कम जैसे कोई टोकन होते हैं ना जिनकी सप्लाई ज़्यादा आ रही होती है, प्राइस उनकी लोअर लो बना रही है, लेकिन मार्केट कैप हायर हाई बना रहा होता है उनका। जैसे लेट्स सपोज़ एक पाइथ नेटवर्क है, मैं आपको दिखाऊँ ताकि आपको बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। और इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट भी की सिर्फ़ इसी चीज़ को देखकर कि इसमें जो प्राइस थी वो लोअर लो बना रही है। यहाँ पर देखें प्राइस कहाँ जा रही है? नीचे, 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 लेकिन मार्केट कैप कहाँ जा रहा है? देखें ऊपर, ऊपर, ऊपर। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि सप्लाई आ रही है मार्केट में इसकी, लेकिन प्राइस भी आ रही है, लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो इसी तरह आप जो है कॉइन मार्केट कैप पर जाकर खुद जो है एनालिसिस कर सकते हैं। मेन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपने क्या देखना है? मार्केट कैप देखा आपने, फिर वॉल्यूम देख लिया कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग क्या रेशो है। यानी जो इसका 1 अरब डॉलर है ना, उसका 6% 4% जो है ट्रेड हो रहा है। तो ठीक है, मतलब नॉट बैड। और उसके अलावा सप्लाई आप देख सकते हैं, सप्लाई कितनी है मार्केट में और मैक्स कितनी है। ये ऑलमोस्ट 60 टू 70 तो होनी चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट में 25-30 भी ठीक है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ मार्केट कैप और प्राइस देखनी है। ये आप देखेंगे, आपको एक सिंपल आइडिया हो जाएगा कि ये टोकन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। कौन-सी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं मेरी वीडियो में और कौन-सी चीज़ें मज़ीद हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।